जय श्री कृष्ण। उष्णकाल के चीरा वस्त्र। हाथ से सिलाई करते वक्त ये जो धागे की गिठान है वो श्री ठाकुर जी को न चुभे तो हमें सिलाई किस तरह करना चाहिए ये वीडियो में हम सीखेंगे। गर्मियों में आप चीरा वस्त्र पर चंदन की छापा की डिज़ाइन इस प्रकार कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगी। इस प्रकार आप लाइट कलर की लेस भी लगा सकते हैं या फिर लाइट कलर के सेल्फ प्रिंट के कपड़े ले सकते हैं। गर्मियों में मलमल के कपड़े के चीरा वस्त्र बनते हैं। मेरे लालन कुछ इतने से हैं तो मैं इससे डबल माप लूँगी कपड़े पर। हमेशा माप से थोड़ा बड़ा लेना चाहिए कपड़ा, क्योंकि सिलाई करने में कपड़ा फोल्ड होता है। चौड़ाई में मैं कुछ 3.5 जितना माप रख रही हूँ चीरा वस्त्र का। अब हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब लंबाई में इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर एक और फोल्ड, तो ये हमें सेंटर मिल गया हमारे चीरा वस्त्र का। इधर मार्क कर लिया। अब हमें बीच में से कट करना है। ये पोर्शन गले का आता है ठाकुर जी का और ये नीचे 2 हाथ, तो हम इस तरह से कट करेंगे। थोड़ा सेंटर से ऊपर कट करा है। ये ऊपर का पोर्शन गले का और ये 2 हाथ के पोर्शन है। मैं इसे चौड़ा ही रखती हूँ, सिलाई इजीली होती है। तो ये है चीरा वस्त्र। हम लालन की ओढ़नी कट करेंगे, तो मैंने 3 बाय 5.5 या 6 इंच का माप लिया है मेरे लालन की ओढ़नी के लिए। ये इस प्रकार पीछे ओढ़नी हो जाएगी लालन को। तो अब शुरू करते हैं सिलाई करना। धागे में किस प्रकार गांठ बांधना ये लिंक मैं आपको दे दूँगी। सिलाई शुरू करने से पहले 2 सुई में धागे पिरो के रखिए। इससे सिलाई करने में आसानी रहती है। हमारे ठाकुर जी बहुत ही कोमल है, उन्हें डोरे की गठान न चुभे, इसके लिए हम इस तरह सिलाई करेंगे। फर्स्ट फोल्ड के बाद ही हम दूसरा फोल्ड करेंगे और अब हम फर्स्ट फोल्ड में हमारी सिलाई का डोरा डालेंगे और गिठान को इस तरह बीच में दबाकर सेकंड फोल्ड करने के बाद हमारी रनिंग स्टिच स्टार्ट कर देंगे। तो जो धागे की गठान है वो कपड़े के बीच में दब जाती है और हमारे श्री ठाकुर जी को चुभती नहीं है। अब हम हमारी रनिंग स्टिच कंटिन्यू करेंगे। छोटी छोटी लीजिए, सुंदर दिखती है। अब कॉर्नर किस प्रकार करना है हम ये देखेंगे। अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम सुई को नीचे ले गए और अब हम सुई को ऊपर लाएंगे। अब यहाँ से ही रनिंग स्टिच स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपका कॉर्नर बराबर से आ जाएगा। और अब हम हमारी रनिंग स्टिच छोटी छोटी से लेकर कंटिन्यू करेंगे। पूरा इसी प्रकार हम कंप्लीट कर लेंगे। हम एंड किस प्रकार करना है ये देखेंगे। इस कपड़े को अच्छे से अंदर दबा देंगे सुई से, अगर उसका कोई कॉर्नर निकल रहा है तो। और अब हम सिलाई को पैक करेंगे और ये जो लूप बना है इसमें से सुई को निकालेंगे तो हमारी गठान बन जाएगी। और हम सुई को इस तरह से कपड़े के बीच में से निकाल कर कट कर लेंगे, तो डोरा भी कपड़े के अंदर ही रहेगा, ठाकुर जी को चुभेगा नहीं। तो इस प्रकार चीरा वस्त्र सिद्ध करिए, ठाकुर जी को सुख मिलेगा। अब हम ओढ़नी को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को अब पता ही है, पहले हम चारों तरफ से पहले ओढ़नी को फोल्ड कर लेंगे एक जैसा, तो बॉर्डर एक जैसी आती है। फर्स्ट फोल्ड से सुई को निकालेंगे और सेकंड फोल्ड करके हम हमारी रनिंग स्टिच स्टार्ट कर देंगे। देखिए आपको कहीं भी धागे नज़र नहीं आएंगे। अब हम एंड किस तरह करें वो सीखेंगे। लूप में से सुई निकालेंगे तो हमारी गिठान बन जाएगी। अब इस डोरे को हम ऐसे ही नहीं कट करेंगे, इस तरह कपड़े के बीच में से सुई को निकालेंगे तो जो धागा है कपड़े के बीच में ही रहेगा। तो इस प्रकार सुंदर तरीके से हमने हमारे ठाकुर जी के लिए चीरा वस्त्र और उसकी ओढ़नी सिद्ध कर ली है। सिलाई के ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण।